नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, समाचारों में तो आप देख ही रहे हैं कि चैनल छोटा हो या बड़ा हो, स्टैंडर्ड हो या वाहियात हो, एंकर घटिया हो या शानदार शालीन हो, सुशांत हर चैनल को अशांत किए हुए हैं। समाचारों में सुशांत सुशांत और सुशांत। सुशांत के वीडियो जो कभी वो जीवन में सोचा नहीं होगा कि इसको रिलीज करना हो, उस वीडियो को रिलीज किया जा रहा है, बातों को रिलीज किया जा रहा है। मतलब सुशांत सुशांत ही है। तो हमने सोचा कि आज बात सुशांत पर ही हो। वो सुशांत नहीं जो अनफॉर्चुनेट अब हमारे बीच नहीं रहा, मुझे बड़ा अफसोस है उसके विषय में। हम बात करें अपने अपने घर के में रहने वाले बच्चों को। देखिए, हमारे आपके घर में भी सुशांत पड़ रहा है। क्या हम उसको पहचान पा रहे हैं, उस पर नज़र रख पा रहे हैं? हमें इस विषय पर भी आत्मचिंतन करने की जरूरत है, मनन करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। मैं इसलिए कहा कि कोई भी पिता, आदरणीय के सिंह जी भी कभी नहीं चाहेंगे कि सुशांत का जो परिणति हुआ, जो अंजाम हुआ, उसकी वो कल्पना नहीं की होगी। लेकिन लड़के को पढ़ाया, टॉप क्लास का इंजीनियर था, 7वां पोजीशन लाया था। एक पिता अपने बच्चे में क्या देखता है कि भाई आप फीस लीजिए, फीस जो तुम चाहो, पढ़ाई जो हम चाहें, या पढ़ाई भी जो तुम्हारा मन हो। सुशांत के पिता एक संपन्न परिवार का थे, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी उनका दामाद है। लड़कियां 4 होने के बाद भी अच्छे अच्छे घरों में उनकी शादी हुई। एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, एक तो पुलिस के वरिष्ठ अफसर हैं, एक अमेरिका में लड़की रहती। मतलब बड़ी आला दर्जे का, मतलब एकदम पढ़ा लिखा और संपन्न परिवार है। सुशांत उसी परिवार का एक सदस्य था। संपन्नता उसके पास थी, कमी उसको नहीं दिख रही थी, इसलिए साह खर्च था। देखिए, कमी और साह खर्च दोनों अलग अलग है। कोई जरूरी नहीं है कि आपने कभी जीवन में कमी नहीं देखा तभी आप साह खर्च हो सकते हैं, या ये जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा का अभाव है तभी आप साह खर्च। वो अपने अपने स्वभाव के ऊपर है, मैं उस पर बाद में बात करूँगा। मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे घरों में भी तो सुशांत हो सकते हैं, हमारे घरों में भी तो ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो पता नहीं होता। क्योंकि के सिंह ने शुरू में ये प्रयास ही नहीं किया होगा, या सुशांत उनको बताया नहीं होगा कि उसको इस ऐसे लोगों के साथ संपर्क है जो लोग ड्रग्स एडिक्ट है, जो लोगों का नशा का व्यापार है, जिन लोगों का नशा का कार्यक्रम है। सुशांत जिस परिवेश में रहा है, उस परिवेश में गांजा, अफीम और इन सब वो चीज़ों की इजाज़त समाज नहीं देता। सुशांत के पिता जो दूर चाचा जी कान के नीचे लगा देंगे, वो चाचा जी जो उसके चाचा जी नहीं है, गाँव के हैं। क्योंकि हम लोग भी गाँव से ही आए हुए हैं दिल्ली महानगर में, हम कोई दिल्ली में जन्मे हुए लोग नहीं हैं। गाँव में तो अगर आप किसी गली में 2 बार चक्कर लगा दो तो ताऊ जी पूछा, मैं सुन रहे का है बड़ा बहुत आओ तेरे को बात बता। आप चाहे जेन्युइन काम के लिए बिगड़े होंगे ना, आपका दिमाग दूसरे तरह जाएगा, उनका दूसरे जगह, आप दुबक के अपने घर में आ जाएंगे और बाबूजी माई से कहेंगे कि मैं नहीं जाऊंगा। काका पूछ देते कि कहाँ आए हुए हो। हम इस माहौल और इस वातावरण में हैं। जाहिर सी बात है कि बिहार में सुशांत को इस तरह के बुरी लगते नहीं लगे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुशांत को ये लत लग गई, लत का लगा हुआ था, लेकिन कुछ बातें चर्चा के योग्य है। देखिए, रिया चक्रवर्ती को स्पेस दिया सुशांत ने, तभी तो रिया प्रवेश की। अगर सुशांत स्पेस नहीं देता तो कैसे प्रवेश कर पाती? रिया उसके जीवन में इंटर की जब सुशांत ने उसको मौका दिया। सुशांत इसके पहले 2-3 लड़कियों के साथ अफेयर में रहे हैं। वो तो कई लड़कियों ने टीवी पर क्लेम किया कि जी हमारे साथ था, हम भी लिविंग रिलेशन पे, फलाने रिलेशन पे। ये बिहार का संस्कार नहीं है। सुशांत के पिताजी, बहन जी, जो लोग, एक बहन तो उनको दिल्ली में, मुंबई में रहती हैं, उनको इस बात का बताना चाहिए था कि ये इस तरह की बात है। परिवार को उस पर ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। मैं नहीं समझता कि सुशांत डे 1 से बिगड़ गया थी कि उनकी बात नहीं सुनता, हो नहीं सकता। आपकी शर्म होती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमारी एक बड़ी आदरणीय दीदी थी, उसके बाद हम भाई लोग थे, हमारी सबसे छोटी प्यारी बहन थी। तो प्यारी बहन तो बहुत छोटी थी, उसको तो इस चीज़ समझ नहीं था। मेरी दीदी हमेशा ध्यान रखा करती थी कि मैं किन बच्चों के साथ खेल रहा हूँ। अगर वो बच्चों का बढ़िया उनको नहीं लगता था, क्योंकि मेरी दीदी को समझ आता था ना किस बच्चे की नज़र कैसी है, किस बच्चे की सोच कैसी है। खुद भी एक लड़की थी, तो उनको लगता था कि ये सब बच्चे ठीक नहीं है, तो आके हमको बताते थे कि राकेश ये सब ठीक बच्चे नहीं है, तुमको उनके साथ नहीं रहना चाहिए। अगर उनके बात से नहीं मानता तो मेरी माँ को कहती थी कि माई बदमाश लड़कन जोरे घूमता। तो मेरी माँ सख्ती करती थी मुझको, वो कि ऐसा बता रही थी कि तुम उन साथ बच्चों के साथ घूम रहा था, वो सब ठीक बच्चे नहीं है, तेरे को नहीं रहना चाहिए। 1 बार 2 बार झोंझट माँ का कान के नीचे का थप्पड़, वो सब फिर उन बच्चों के साथ जानबूझ के भी
कई बार ये होता था कि मैं कोशिश करता था कि रहूं बच्चों के साथ और माँ को झूठ बोल दूं, तो ऐसे भी चलता था, क्योंकि मैं खुद समझता था क्योंकि बहुत बुरे नहीं है, बेशक गार्जियन को तो अपना लड़का अच्छा और दूसरा लड़का खराब लगता है, तो ऐसा होता है। लेकिन इस स्थिति में कई बार होता है कि आप अपने गार्जियन से छुपाते हैं। अब हम जब खुद गार्जियन हैं, मेरा बेटा जवान है, बेटियां जवान है, तो हमको अपने बच्चों को पढ़ने में, बच्चों को समझने में क्या करना है? सबसे पहले आपको बच्चा बनना है। आप जाइए अपने उस स्टेज पर। मैं एग्जाम्पल इसलिए दिया कि मेरी दीदी कहती थी कि उन बच्चों के साथ मत रहो, वो ठीक नहीं है। तो दूसरा बार क्या होता था कि हम आकर के घर में झूठ बोल जाते थे कि जी नहीं, ऐसा नहीं है। अब आप समझिए कि आपका बच्चा भी तो आपसे झूठ बोल रहा है, तो आप समझ पाएंगे, क्योंकि जब आप अपने गार्जियन से झूठ बोलते थे तो आपका बच्चा भी आपसे झूठ बोल रहा है, तो आप उसका काउंटर कैसे करें ये कोशिश करें। काउंटर कैसे करते थे? फिर आप अपने पुराने जमाने में जाइए। आप जाइए कि आप घूमते फिरते तो उसी के साथ हैं, लेकिन रहते नहीं थे। अब तो मोबाइल का जमाना है, अपने बच्चों का मोबाइल नंबर का जांच करिए, रेगुलर जिससे बात करता है उस नंबर पर कभी कभी आप भी फोन करिए और उनसे भी आप दोस्ती करिए, उनसे भी बढ़िया संवाद करिए। ये मत बताइए कि मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा तेरे साथ, उनसे राय दुआ के नमस्ते करके, और कभी कभी काउंटर पूछ लीजिए किसके साथ था, वो बोलेगा जी मैं विवेक के साथ था, तो आप विवेक को फोन कर लीजिए। विवेक क्या था? नहीं, विवेक के साथ नहीं था, वो तो अभिषेक के साथ था। तो अभिषेक के क्यों अभिषेक का नाम लिया, क्यों विवेक का नाम लिया, ये आपको पता चल जाएगा कि मतलब वो चाहता है कि विवेक वाली बात बचाए और अभिषेक वाली बात बताए। तो ये जो चीज है वो आपको समझ में आएगी, क्योंकि देखिए अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि देखिए सुशांत के माता पिता के साथ साथ आज पूरा देश गमगीन है, पूरा देश ये जानना चाहता है कि क्या वो, हाँ विवेक को नमस्कार, अभिषेक को शुभाशीर्वाद, मिश्रा जी नमस्कार, कैसे हो मिश्रा जी, वीर प्रताप भाई आपको भी नमस्कार। मैं ये कह रहा हूं कि आज के सिंह जी दुखी हैं, उनके साथ पूरा देश दुखी है, देश दुनिया में। ओंकार भाई नमस्कार। लेकिन हमें एक बार सोचना पड़ेगा। देखिए कई लोगों को बुरा लगे, मैं खुद ही उस बात को मानने वाला हूँ। हम इस कोरोना काल के डर को छोड़ करके हम लोग गए थे कि सीबीआई जांच हो, भारत सरकार को सख्ती से जांच करे। वो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे कहने से सीबीआई जांच हुआ, लेकिन सीबीआई जांच हुई, हो रहा है, हम उसमें सक्रिय थे। लेकिन फिर भी एक बात तो कहनी पड़ेगी ना कि भाई जब सुशांत ने स्पेस दिया तभी तो रिया ने प्रवेश किया। तो सबसे पहले सुशांत दोषी है, तब रिया है। मैं किसी को बुरा लग रहा तो मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन मुंबई फिल्म इंडस्ट्री या दिल्ली फिल्म इंडस्ट्री, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। हम लोग जिस समाज में रहते हैं, बड़े बड़े लोगों से उड़ना है, आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी को साथ हुआ, बड़े बड़े लोगों से उड़ना बैठना होता है। हमारा कल्चर ही बहुत बढ़िया है, जहाँ हर तरह के लोग मिलते हैं। हम लोग प्रेस क्लब में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ बहुत सब्सिडी में दारू मिलती है, तो कई लोग पानी की जगह दारू पीते हैं, कई तरह की बातें बोलते हैं। यार कैसे मर्द हो, हमारे गांव में बोला जाता है कि जिसने नली गांजा की कली उस लड़के से लड़की भली। मतलब आपको डुमराइज करने के तरह तरह के संवाद है उनके पास तैयार। आपको उन सब संवादों को बचते बचाते हुए अपने आप को बचाना है, क्योंकि शुरू में तो आपको गांजा देंगे पीजिए, दारू देंगे पीजिए, अफीम देंगे पीजिए, आपको देंगे, घर के लिए भी दे देंगे, घर जा रहा है तो ये भी आप ले ले। इसको देख करके क्या होगा कि जब आपको आदत पड़ जाएगा वो फिर आपसे खरीदवाएंगे, नहीं खरीदवाएंगे आप खुद खरीदने लगेंगे। तो इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। इसमें गार्जियन, जैसे मैं दिल्ली में हूँ, मैं जब 90 में दिल्ली में आया था तो मैं 50 वर्ष का नहीं था, उस वक्त उम्र बिगड़ने वाली थी। लेकिन मेरा परिवार का संस्कार था, मुझे डर था कि अगर मैं बीड़ी के सूटा मार लूँ और कोई देख ले, हालांकि तब मोबाइल वीडियो नहीं था कि कोई खींच करके मैं बना के मेरे घर भेज देगा, लेकिन ये जरूर था कि भाई कोई अगर देख लेगा, किसी को अगर पता चल जाएगा तो ऐसा हो सकता है कि माता जी को पता चल जाए कि हाँ भाई तुम्हारा रकेशवा बीड़ी पी रहा था, तू क्या होगा। मेरे दिमाग में संस्कार था। किसी ने बाबूजी को बता दिया, बाबूजी कहेंगे अच्छा रकेशवा गांजा पी रहा था, ओहो हो। तो ये मतलब मेरे माता पिता किस तरह से सोचेंगे, ये एक पारिवारिक संस्कार का डर था। मान लीजिए कि अब वो डर खत्म है, क्योंकि जिससे मैं डरने वाला हूं अब वो नहीं है, तो अब मेरे बच्चों से मेरा डर है कि अगर बच्चा कहेगा कि यार पापा सिगरेट पी रहे हैं, ओहो तो भाई मैं भी कहूँगा। तो आपको इस चीज को देखना पड़ेगा या आपके संस्कार मजबूत हो। इस संस्कार वीर प्रताप जी प्लीज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, ये मेरा सार्वजनिक मंच है और बहुत लोग देखते हैं, कृपया इस शब्द को डिलीट कर दीजिए। वीर प्रताप जी
कृपया आप बहुत बड़े आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना वीर प्रताप भाई, मेरे ना वीडियो बहुत 10-15 हज़ार लोग देखते हैं और बहुत लिचुअल देखे, ओंकार भाई देख रहे हैं, आप भी स्वयं बहुत बड़े आदमी हैं, तो कृपया इसको डिलीट कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपको तो भगवान नहीं फुर्सत तो बनता क्या लगा आपने वीर प्रताप जी, आपको तो भगवान बड़ी, वीर प्रताप जी आपको भी बड़ी फुर्सत से बना, आप भी बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन जो शब्द है ना आपके स्तर का नहीं है, तो वो शब्द को कृपया डिलीट कर देंगे ना तो आपका ही होगा, क्योंकि लोग, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे वीर प्रताप जी को गलत कहे, क्योंकि वो आपने लिखा है तो आपके लिए उचित रहेगा कि कृपया उसको डिलीट कर दें। anyway, मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरा ये कहना है कि पहला दोषी मेरे, मैं बिल्कुल बिना किसी से लाग लपेट के, पहला दोषी तो सुशांत है जिसने रिया को प्रवेश का मौका दिया, उसके बाद रिया अपने काम की। आप हमारे यहाँ भोजपुरी में कहते हैं कि अगर समझदार आदमी के पास, अगर बेवकूफ़ के पास पैसा हो तो समझदार भूखे नहीं मरता, वो आपके पैसे पर ऐश करेगा। भाई आप एक बात समझिए कि आपकी बहनें वहाँ है, आपको उसको एक राखी पर कुछ खरीद करके नहीं दे रहे हैं, और दूसरों पर 70-70, 80-80 लाख रुपया आप जेट फ्लाइट से लेकर के बैंकॉक घूमने जा रहे हैं। आप किस तरह के आदमी, तो बात समझ में आ रहा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको मार दिया जाए, आपको स्लो पॉइजन दिया जाए, बिल्कुल मैं इस बात को अलाउ नहीं करता हूं, बट आप पर भी तो थोड़ा बहुत चर्चा हो मेरे भाई। आप चार्टर्ड प्लेन के जा रहे हैं, आप कोई धना सेठ तो है नहीं, आपको टाटा बिरला परिवार का तो है नहीं, आप कोई पुश्तानी रईस तो है नहीं, आपके पिताजी कमाने खाने वाले नहीं थे, इंजीनियर थे, नौकरी बढ़िया करते थे, बेटियों में शादी करके पैसा खर्च कर दिया। आप कोई बहुत इतना तो थे नहीं कि आप चार्टर्ड प्लेन से जाए बैंकॉक घूमने के लिए, इकोनॉमी क्लास, मतलब वो बिजनेस क्लास में आप अमेरिका और पेरिस और फ्रांस और इटली घूमने के लिए जाए, दूसरे को ले करके। पहले आप अपने भी तो सोचिए, आपने मौका दिया, आप मुझे मार, और लोगों ने आपके मौके का फायदा उठाया, आज आप पूरा देश को परेशान करें, पूरा देश आपसे दुखी है। मैं सुशांत पर बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया चर्चा करे, मैं बात करूँ अपने घरों में, हर घर में सुशांत पर। मेरा भी बेटा है, वो भी बाहर रहता है। अभी माहौल ऐसा है कि लॉकडाउन में कान में मोबाइल लगाए रहते हैं सब, वो ईयरफोन और कान में, आपको बोले ना जरा पानी ले आना तो सुनते नहीं, आपको फोन करना पड़ता है, क्योंकि हमारा 3 मंजिल का घर है, मैं निचले फ्लोर पर रहता हूँ, बीच वाले फ्लोर पर बच्चे रहते हैं, तो हम अगर नीचे से आवाज लगाते हैं ना, तो अगर कान में मोबाइल है तो सुन लेंगे, कोई मेरा कोई लाल किले थोड़े है कि घर दूर दूर है, लेकिन मैं बाद में फोन करता हूँ तो फोन, हाँ बोलिए, क्योंकि वो सब के सब कान में लगाए रहते हैं। अब बड़ा मुश्किल है कि उनको पूछो कि दिन भर मोबाइल क्यों लगा, तो कहते पापा वो क्लास चल रहा है, और जाहिर सी बात है आजकल ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। बेटा इंजीनियर है तो ऑफिस का काम भी है, बेटी कंसल्टेंट है अकाउंट्स का, तो उसको भी काम है। आपको उसी में देखना पड़ेगा कि वो कंसल्टेंसी के आड़ में कहीं और बात हो रहा है। अदर कमिश्नर सिंह जी को साथ पड़ा, ये आपको अपने बच्चों पर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले मैं, जैसे कि मेरे दादाजी, उन्होंने कभी कोई किसी तरह का नशा का सेवन नहीं किया, दारू बीड़ी सिगरेट। गांव में आमतौर पर उस जमाने में तो हर आदमी, हर बुजुर्ग लोग गांजा पीते थे, हम लोग सुनते थे कि गांजा पीते थे। हमारे बाबा, मेरे पिताजी अभी 85 होकर के पिछले साल दिवंगत हुए अपोलो में, उन्होंने कभी कोई नशा नहीं किया। मैं 50 वर्ष पूरा हो चुका मेरा, मैंने कभी कोई नशा नहीं किया। तो मेरा जो बच्चा है ना, वो एक बार जरूर सोचेगा, एक बार तो उसके, अगर उसके हाथ में सिगरेट आएगी ना, दोस्तों द्वारा मार ले, एक सूटा कुछ नहीं जाता, तो जैसे ले आकर के यहाँ आएगा ना, तो उसका मुंह उसको कहेगा कि बेटा तू एक ऐसा काम करने जा रहा है जो तेरे 3-4-5 पुस्तों में किसी ने नहीं किया। अब मुझे मालूम नहीं कि मेरे 10 पुस्त पहले क्या था, वो तो इतिहास नहीं, लेकिन मैंने दादाजी को देखा है, बाबा जी को देखा है, पापा तो अभी पिछले साल तक दूंगा, और मैं स्वयं अपने आप को देख रहा हूँ, तो हमने कभी कोई नशा नहीं लिया। 3 पुस्त को तो मेरा बेटा देख रहा है। बेटा मेरा 20 साल तक अपने मेरे पिताजी के साथ तो था। पिताजी दिल्ली हर 6 महीने बाद आते जाते थे, तो हर 6 महीने आते थे, 3-3, 4-4 महीना, 6-6 महीने यहाँ पर रहते थे, कई बार साल भर भी रहते थे। तो साल भर में दिखता था कि मेरे बाबा कोई बीड़ी सिगरेट दारू शराब नहीं लेते हैं, पापा के तो साथ ही रहता है, तो वो मेरे साथ, और बेशक ऊपर नीचे फ्लोर पर हम रहते हैं, लेकिन बीड़ी सिगरेट का तो धुआं और खुशबू बदबू जाती है। तो एक बार सोचेगा, कहेगा नहीं यार, मेरे खानदान में किसी ने नहीं लिया यार, मैं कैसे मुंह में धुआं लेकर के जाऊंगा घर पे ना। एक बार हटा देगा, मान लीजिए एक बार वो ले लेता है, और अगर आपको लगता है कि भाई ये आपका बेटा धुआं मार के आ चुका है, दारू मार के आ चुका है, वो समझ में आ जाते हैं आपको, तो आप उससे पोलाइटली मिले। उसको ये मतलब कान के नीचे लगा दीजिए, तो वो आपके कान के नीचे लगा देगा। 20-22 वर्ष का है, या और पिनिक हो जाएगा, तुम्हारा हाँ मैं बाद में पी करके इलायची खा के आ जाऊंगा।
आप उसको समझाइए कि बेटा ये जो तुम कर रहे हो ना, तुम्हारे 5-7 पुश्तों में किसी ने नहीं किया है। नशा बढ़िया नहीं है, ये इंजीनियर हो इतने बड़े कंपनी में तो तुमको पता ही होगा, तो फिर ये क्यों मजे के लिए ले लिया? तो वो रियलाइज करेगा कि शायद उससे गलती हो गई है। वो कहेगा पापा ये गलती हो गई, बहका में आ गया हूँ, अब दोबारा नहीं आऊँगा। तो आप उसको अगला संवाद बोलिए कि देखो बेटा, जो ये तुमको बहका रहा है ना, वो तुम्हारा भला नहीं चाहता, कोशिश करो कि उनके साथ अवॉइड करो रहना, ठंडे दिमाग से, बिना पलट कर। क्योंकि एक दोस्त का बात मान सकता है, तो आप उसको दोस्ती के अच्छा जी, आदरणीय प्रेम जी नमस्कार। हाँ, वीर प्रताप ने लिखा है कि आज तक न्यूज बिकाऊ है। चलो ये मैं आपका पढ़ सकता हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। असल में आपको ये इसलिए कहना पड़ रहा है कि वो एक इंटरव्यू चल गया। पहले आपको इंटरव्यू भी 1 मिनट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, साक्षात्कार किसी भी आदमी का हो सकता है, उस पर मुझे कोई एतराज नहीं है। साक्षात्कार का भावना क्या है, इस पर एतराज है। जैसे वो पत्रकार ने प्रश्न किया, उसके पास सारे डिटेल थे। जैसे रिया ने कहा कि जी एक सिंगल एंट्री मेरे और उसके खाते में नहीं है, तो पूछ देता कि बैंक स्टेटमेंट मेरे पास है, तेरे ब्यूटी पार्लर से लेकर के तेरे जूता चप्पल का हर बार 50-60 लाख रुपया हर महीने में तेरे नाम पर खर्चा हो रहा है, ये क्या है? खाते में नहीं गया, परचेजिंग तो तू नहीं किया ना भाई, क्योंकि सुशांत चप्पल तो पहनता नहीं, सुशांत एक परफ्यूम तो लगाता नहीं। तेरे बाल का वो कौन सा चीज 3 लाख रुपए में होता है, वो क्या होता है साला 3 लाख रुपए में, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो वो एक इंटेंशन गलत, आप इस वजह से उसको बिकाऊ कह रहे हैं। तो आप आजकल तो कोई भी आदमी आज तक की बुराई करेगा तो लोग मानेंगे, क्योंकि आज तक अभी थोड़ी सी जरूर लीक से हट करके अपना काम की है। ये दिल्ली दंगों के अपराधी का भी इंटरव्यू चलाया था, अफजल गुरु का भी इंटरव्यू चलाया था। खासतौर से जो पत्रकार है उसकी तो जितनी कही जाए, वीर प्रताप जी सुशांत सिंह राजपूत गलत नहीं था, बिल्कुल ये गलत बोल रहे हैं आप। वीर प्रताप जी इस पर गलत बोल रहे हैं। मैं आपको तर्क अब तक तो ये समझा रहा हूँ, आपने समझा नहीं बात को। मतलब आप बुरा मत मानिए वीर प्रताप भाई, आपकी स्थिति है कि एक आदमी पूरा रामायण देखा और रामायण देखकर जब प्रसाद हाथ में दिया गया तो बोला कि रामायण कैसा लगा? बोला जी बहुत बढ़िया था, बड़ा शानदार। एक चीज समझ में नहीं, बोला क्या? वो सीता जी की शादी किससे हुई थी? आप वही कह रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ। हाँ, चुनाव लड़ना वो आपका ठीक है, सुन रहे हैं, मैं समझ रहे हैं, बट जो सुशांत गलत नहीं था उस पर मैं आपको बता रहा हूँ। रिया ने या कोई और पहली बार जबरदस्ती सुशांत सिंह राजपूत को पटक करके मुंह में नशा नहीं दिया होगा। जब रिया के कंधे पर सुशांत सर रख करके रोया होगा ना, तभी जा करके उसको इस बात की हिम्मत हुई होगी कि आगे खुले। रिया सुशांत के दिए हुए स्पेस से ही प्रवेश की है। पहले सुशांत ने उसको रूम दिया, तब जाकर को वो इंटर की। ऐसे नहीं कि बॉम्बे में सैकड़ों हजारों लड़कियां रहती हैं जो छोटे मोटे कलाकार हैं, रिया से भी खूबसूरत और सुंदर हैं, काहे नहीं सब चली गई। बॉम्बे में बहुत सारे लड़के रहते हैं जो बढ़िया सफल भी हैं और अकेले भी रहते हैं, उनका कोठी बंगला भी है, काहे नहीं रिया उसके घर में चली गई? वो सुशांत के पास क्यों है? क्योंकि उसको सुशांत साफ टारगेट लगा। तो सुशांत साफ टारगेट लगा तो वो जो लोग टारगेट को चुनते रहते हैं, टारगेट पर उनका नजर आता है, तो जो साफ टारगेट है उसी को तो लोग टारगेट करेंगे। और यहाँ पर सुशांत साफ टारगेट था। एनीवे, मैं यहाँ पर सुशांत के कैरेक्टर सर्टिफिकेट या उसकी कैरेक्टर खराब करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं सुशांत के बहाने अपने बच्चों को बचाने पर बात कर रहा हूँ। आप सब लोग, वीर प्रताप जी आप भी मेरे बच्चे की उम्र के हैं, मैं आपका प्रोफाइल में उम्र देखा हूँ, आपका उम्र बुरा मत मानिएगा, मैं 55 वर्ष का आप नहीं लगते हैं, आप अभी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। तो मेरे बच्चे 20 से 25 वर्ष के बीच का मेरे बच्चे हैं, तो मैं भी आपको अपने बच्चे की उम्र का मानता हूं। मैं इसलिए कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। मेरा मतलब आप और आपकी उम्र के लोगों को है, उनको मैं समझाना चाहता हूं सुशांत के बहाने। सुशांत का बहाना इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि अभी सुशांत लाइमलाइट में है। कोई और नाम लूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। सुशांत कहने से तुरंत आप समझेंगे कि हाँ भाई, बात तुरंत त्वरित एक्शन आएगा। आप जिस प्रदेश के हैं वहां लालू प्रसाद यादव की माता जी ने पूछा ना कि अरे बबुआ कहाँ बन गए? तो मैं दरोगा बन गए, क्योंकि उनको पता था कि मेरी माँ के पास दरोगा से बड़ा उजान नहीं पाएगी। वो डीजीपी आईजीपी कुछ बोलेगा, उनकी माँ समझ नहीं पाएगी। मंत्री मुख्यमंत्री विधायक मिले तो उसको पता नहीं है किस भाषा में उनकी माँ समझेगी। उन्होंने बोला मैं दरोगा से बढ़न बन गई। को बोलते कि मुख्यमंत्री तो उस समय अच्छा कुछ हो गया, उनकी माँ उतनी खुश नहीं होती। लेकिन उन्होंने कहा कि दरोगा से ऊपर हो गए नहीं, तो उनकी माँ का लड़का मेरा बहुत बड़ा हो गया। फिर पूछे कि घर और बबुआ हथुआ महाराज सब, बस अब उनको और बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जिस इलाके में रहती थी उसमें हथुआ नरेश का तूती बोलता था। हथुआ नरेश की हैसियत तो जानती थी।
हथुआ नरेश के कोठी पर ताकने की भी उसकी हैसियत नहीं थी लालू प्रसाद के माता जी का। जब उसको पता चला कि उनका बेटा हथुआ नरेश से भी बड़ा कोठी में आ रहा, तो वो समझ गई कि मेरा बेटा क्या हो गया है। मतलब लालू जी का प्रेजेंट ऑफ माइंड था कि अपने माता जी को किस भाषा में समझाए कि मैं क्या हो गया। उनकी माता जी ये नहीं समझती कि एक आड़े मार्ग मेरा है, माता जी जो पटना में सबसे बड़ा घर है, वो समझ ही नहीं पाती पटना में बड़ा घर क्या, अच्छा तो 3 कमरे का होगा, क्योंकि वो 1 कमरे में रहती थी, तो उनको लगता कि अच्छा 3 कमरे का होगा तभी तो बड़ा घर है। तो वो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं हथुआ से बड़ा घर, तो वो समझ गई कि क्या हो गया है। उसी तरह से दरोगा से बड़ा नौकरी वो समझ गई कि क्या हो गया, मुख्यमंत्री नहीं समझती। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं कि अभी सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला कहूंगा ना, मौत पर बिहार में, सुशांत सिंह मौत पर बिहार में, सुशांत सिंह राजपूत के मौत पर बिहार में आगे नहीं लिखा आपने। सुशांत सिंह के बारे में शत्रुघ्न सिन्हा कुछ नहीं बोले। शत्रुघ्न सिन्हा इसलिए नहीं बोले हैं कि उनको अपने बेटे की भविष्य बनाना है और उनको उन्हें बीच में रहना है। असल में सुशांत सिंह राजपूत को रिया ने नहीं मारा है, उसको प्लान के तहत मारा गया। रिया एक विस्कन्या है, मतलब रिया एक टारगेट, मतलब वो पिस्टल है, कारतूस है, वो गोली कोई और है, बंदूक कोई और है। शत्रुघ्न सिंह इस बात को भली भांति समझते हैं, तो शत्रुघ्न सिन्हा को समझ नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा को अपने बेटे और बेटी के भविष्य की चिंता, बेटी को उनकी काम शुरुआत उन्हीं बाहर के गल्फ कंट्री के फंडिंग से होता है, उसके फिल्म की शुरुआत। अब उनके परिवार में सब लोग करीब करीब बेरोजगार हैं। अब एक सोनाक्षी के खर्चे से उनका खर्चा चल रहा है, क्योंकि अब घर में कमाने वाले एक माँ सोनाक्षी है, वो भी बंद हो जाएगा तो इन लोगों को लाख रुपया रोज खर्चा है। मतलब ये लोगों का खर्चा बड़ा शानदार होता है, तो जिएंगे कहाँ से। शत्रुघ्न सिन्हा इसलिए नहीं बोल रहे हैं। शेखर सुमन का क्या है कि शेखर सुमन के पास अभी कोई काम धाम है नहीं, वो जो है वो इसलिए बोल रहा है। अगर शेखर सुमन को भी लगता है कि कुछ बात होती तो नहीं बोल पाता। सुशांत सिंह राजपूत के मौत पर बिहार में चुनाव का प्रभाव पड़ेगा? हाँ पड़ेगा, तभी तो सबके सब सीबीआई की मांग कर रहे हैं। अगर बिहार में चुनाव नहीं होता तो ना तो बिहार सरकार इतनी जल्दी मांग करती और ना ही भारत सरकार इतनी जल्दी मान लेती। ये भी देखना, मतलब ये सुशांत सिंह राजपूत का फेयर जांच का एक सबसे बड़ा कारण है कि बिहार में चुनाव है। अगर नीतीश कुमार नाले पे धाला माल कर केंद्र से रिक्वेस्ट भेज दिए और उसके ऊपर मोदी जी तो हथौड़ा मारने के लिए मशहूर है, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अगर नहीं भाजपा एक्सेप्ट करती तो चुनाव में कहता ही नीतीश कि हमने सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला, बिहार में सुशांत सिंह राजपूत का मामला इसलिए गर्म है कि लालू प्रसाद का बेटा बोल दिया है कि मुझे स्वर्ण समाज को जरूरत नहीं, जुतिया मारो इनको, हमें कोई जरूरत नहीं है। अब स्वर्ण समाज गुस्से में था, नीतीश कुमार अपने पिछड़े और अति पिछड़े के चक्कर में थे। भारतीय जनता पार्टी में अगर जो स्वर्ण समाज के नेता है वो सुअर के गुण है, बड़ा क्लियर कह रहा हूं, सुअर का गुण समझते हैं ना, तो वो सुअर की टट्टी, सुअर की पोटी, सुअर की गुण, क्लियर हो जाइए जो समझते हैं ना, तो वो सुअर के गुण है जो राजपूत नेता है। ना तो वो लिपने के काम आते हैं ना ही जलाने के काम आते हैं, वो किसी सुअर का गुण किसी काम नहीं आता। गाय भैंस का गुण गोबर बनाने के काम आ सकता है, उसमें काम आ सकता है, वो किसी काम नहीं आता। तो वो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी भी परेशान थी, इसलिए उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के नाम में स्वर्ण समाज के वोट को कैश करने के लिए तुरंत कर दिया, क्योंकि एक पूरे देश में स्वर्ण समाज ही ऐसा है जिसको कोई पूछने वाला नहीं है। अगर सुशांत सिंह के आगे राजपूत नहीं लिखा होता, अगर कोई और जाति का होता तो दलित के नाम पर वोट बैंक होते, पिछले के नाम पर आ जाता। सुशांत अपने नाम के आगे राजपूत लिखा था और उसका सौभाग्य था कि चुनाव था, इसी वजह से सबका सब एक्शन में आ गए, नहीं तो इतनी जल्दी वो नहीं होता। सीबीआई के पास रिक्वेस्ट की पेंडिंग फाइल पड़ी हुई है, रिक्वेस्ट के बाद अप्रूव्ड फाइलें पड़ी हुई है, जांच अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ये बहुत जल्दी हो गया, बिहार में चुनाव है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन शुक्र है कि जांच आएगी। आज तक न्यूज पर और आप कभी डिबेट करें, मैं अभी 2 दिन पहले ही उस पत्रकार पर पूरा डिबेट किया था, पीले टी शर्ट पहना हुआ हूं मैं, वो डेट याद नहीं है, 2 दिन पहले का देख लीजिए, इसी चैनल पर है। मैंने बोला था कि बिकती है मीडिया, खरीदने वाला चाहिए, ये शीर्षक है, आप देख लीजिएगा, उसमें आज तक के गुणगान किया। एनीवे, मेरा ना तो मतलब आज तक है ना सुशांत है, बिहार का सबसे अच्छा नेता पप्पू यादव है। गलत सोच रहे आप, बार बार गलती क्यों सोचते हैं? पप्पू यादव नागनाथ की जगह सांपनाथ है, वो थोड़ा बहुत फोटो वोटो खिंचवा लिया तो ये मत समझिए कि वो बढ़िया आदमी हो गया। अगर सांप दूध पीने लगे इसका मतलब नहीं है कि वो शिव हो गया है। सांप दूध पीता मतलब नहीं है कि उसकी विष क्षमता हो गई, दूध पी के विष बढ़ाता है। पप्पू यादव कहीं से भी बढ़िया नेता नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, आपके भी अनुभव नहीं है भाई। पप्पू यादव उसी लालू प्रसाद यादव के गुंडा फैक्ट्री का गुंडा है, नेता नहीं है, आप मत सोचिए। वो मतलब सांप दूध पीता का मतलब नहीं है कि वो विष खत्म हो गया, उसकी विष वही है। आप अभी बच्चे हैं, समझिए उस बात को। एनीवे, राजनीतिक डिबेट नहीं था, डिबेट बड़ा शानदार सही था आप जैसे लोगों के भविष्य के लिए, और आधे घंटे से ज्यादा नहीं बोलूंगा ताकि लोग मामला डिले ना हो। अब राजनीतिक पोस्ट नहीं और राजनीतिक बयान नहीं।
मेरा ये कहना है कि आप अपने घर के बच्चों में देखिए कि वो क्या कर रहा है। सबसे अच्छा होगा कि आप उसकी एक्टिविटी पर ध्यान रखें। जब वो शाम को आए तो थोड़ा बहुत देखिए, मैं अपने घर में जो करता हूँ आपको बताता हूँ। अमूमन बच्चे ना अपने माँ के क्लोज होते हैं। जैसे पिताजी की थोड़ी सी धौंस होती है, थोड़ी डांट डपट होती है, या थोड़ा उन पे जनरेशन गैप वाला मामला होता है, लेकिन माँ जो होती है ना वो प्यार से पूछ करके गोदी में भी ले लेती। अब जैसे मैं बेटा बेटी को गोदी में लूंगा, वो कंफर्टेबल नहीं होंगे क्योंकि शुरू से लिया नहीं ना। मतलब हर आदमी बेटा बेटी को गोद में लेते, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन शुरू से लिया नहीं। हम लोगों को समाज में रहने का टाइम नहीं। हम लोग उठते हैं तो बच्चे सोए रहते हैं और आते हैं तो बच्चे सो जाते हैं, तो बच्चों के साथ उतना रिलेट नहीं होता। लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा हो गया, नहीं तो इतना नहीं रहते। लेकिन माँ तो 24 घंटा वो पहले उठ के उसको खाना बनाती है, नहलाती है, बचपन से नहलाने के साथ साथ अभी भी कपड़ा उपड़ा तो मेरी माँ ही, मतलब मेरी पत्नी उसकी धोती, तो वो आते गोद में ले लेते। मैं उसको कहा थोड़ा ज़्यादा गोद में लिया कर और थोड़ा सा चुमा उमा ले, ताकि मुंह में बदबू तेरे को पता चले। कुतिया जैसा तेरा नाक है तो पता चल जाएगा ना, सूंघने की शक्ति तुम लोगों में ज़्यादा है। तो मैं अपने उसको बताया कि थोड़ा सा पप्पी झपी लिया कर बाल बच्चों का, उनको लगेगा कि वो प्यार कर रहे हैं। और तेरा दिमाग मतलब जो मुंह में से कोई बदबू तो नहीं आ रही है। थोड़ा आंखों का रंग देख, कहीं लालिमा चढ़े नहीं, कहीं लड़का चिड़चिड़ा तो नहीं हुआ है, कुछ मतलब कहीं कुछ ऐसा तो नहीं। सबसे ज़्यादा मैंने अपनी पत्नी को बोला कि लड़का आ रहा है तो तेरे से कट तो नहीं रहना, ऐसा नहीं कोशिश कर रहा हो कि माँ से कटे कटे अपने रूम में चला जाए, कोई ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। शेर सिंह राणा ड्रामा है, हाँ बोल अनुभव करिए भाई। चलिए, शेर सिंह राणा, आप ये मत समझिए कि मैं ठाकुर राकेश सिंह परमार हूँ तो शेर सिंह राणा में नेता है, नहीं, ड्रामा है शेर सिंह राणा। छोड़ दीजिए, राजनीतिक बयान ना दीजिए, आज राजनीति पर नहीं है। खैर आपका उम्र भी छोटा ही, अभी क्या करेंगे। तो मैंने कहा आप ये बात आप सबको बता रहा हूँ, आप भी अपने में करिए। मैंने कभी पत्नी को बोला कि भाई देखो, तुम जरा देखो कि कहीं ऐसा नहीं बाहर से आकर के लड़का एकदम कटा है, सीधे अपने घर में जा रहा है, माँ बहनों से बात करना नहीं चाहता, तो तुम तुरंत पानी और दूध लेके चली जा। ले रहे बेटा, क्या बात है? तो तुमको लगेगा कि लड़का झल्ला रहा है, आंखें लाल है, कुछ बात करना है, वो मतलब ये सब आप उसको विचार करिए, आप उसको पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा। कम से कम लड़के को इस बात का भरोसा था कि मैं जैसे घर जाऊंगा ना, माँ मेरे को गोद में लेगी और मेरे कमरे में आ जाएगी, तो इसी डर से नहीं बीड़ी पी के आएगा, सिगरेट पी के आएगा, गांजा मार के आएगा कि यार मम्मी आएगी महक लेगी तो क्या होगा। तो आप बच्चों के साथ रिलेट में रहिए। दूसरा क्या है, अभी आप सबों के आशीर्वाद से, भगवान कृपा, मेरे माता पिता के शुभकामनाएं दुआओं से बेटा कमा रहा है, ठीक ठाक कमा रहा है, विप्रो में इंजीनियर है, अच्छा तनख्वाह है। जिस दिन से मुझे पता चला ना, मैंने खर्चे की सारी जिम्मेदारी उसी ऊपर डाल दी, भाई कमा कर खर्चा करो। उससे क्या होगा कि एक तो जब अपना देख मेरा पैसा वो ने खर्चा किया उसको पता नहीं चला, हालांकि अब भी सब पता नहीं चलता, ऑनलाइन फंड बुक कर देते हैं और ऑनलाइन कट जाता है। तो हमने एक नया उपाय कहा, मैं बोला ऑनलाइन की जगह ना कैश निकालो एटीएम से जाकर के और कैश से दो, क्योंकि कैश गिन के देने में जोड़ पड़ता है और एटीएम से खट से 50,000 कट गया, 25,000 कट गया, पता नहीं चलता। तो उसको मैंने कहा कि दिमाग पर जोड़ डाल, पैसा खर्च कर। तो खर्च करेगा तो उसको लगेगा कि यार इतना 1,000 आया और खर्च से खर्च हो गया, तो उसको लगेगा यार पैसा आने में तो 1 महीना लगता है, जाने में तो साल हफ्ता भी नहीं लग रहा। तो उसको पैसे के प्रति प्यार होगा, बेमतलब के खर्चों के प्रति उसको लगेगा कि भाई अनवांटेड कुछ चीज खर्च ना हो, तो वो समझेगा, रिलेट करेगा आपसे। और अंत में महीने में 1 रुपया नहीं रहेगा तो खर्चा ना से करेगा। जब वो सारा परिवार में खर्च होगा तो हमारे पैसे से निकाल के करेगा नहीं। तो वो हमने कहा आप लोगों को ये कर रहे हैं। वीर प्रताप जी ने लंबा चौड़ा लिखा, मुझे चश्मा पढ़ने कोई गलत ना पढ़ लो। वीर प्रताप लिख रहे कि हर युवाओं के बारे में कुछ आवाज़ उठाए कि रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी की नहीं हो रही, इसके तक टेंडर जारी हुआ है। इसमें अनुरोध है कि कांग्रेस के विधायक या सांसद को लाइव ले आकर के सवाल पूछें। हम राजनीति माना चाहते हैं चोर नेताओं को भगाने के लिए। वीर प्रताप, मैं आपको ऊपर वाले प्रश्न की बात कर देता हूँ। असल में क्या है वीर प्रताप भाई की जो आपका ऊपर वाला प्रश्न है ना, वैकेंसी की, वैकेंसी एक भारत सरकार की सबसे बड़ी समस्या है। उसका एक वजह है, मैं तो 2 चीज़ों का बड़ा हामी हूँ। भारत सरकार को मैं बार मैं कुछ ऐसी कमेटियों में हूँ जहाँ पर इस तरह की बातें करने का मंच होता है, हम लोगों का नाम लेना ठीक नहीं है। तो मैं एक जगह मैं एक बड़ा बढ़िया एक अंडर सेक्रेटरी उसको लीड कर रहे थे और मेरे बढ़िया मित्र भी थे। एक मैंने बात कर दिया कि सर क्यों ना इस डिपार्टमेंट में ताला लगा दिया जाए, मैं डिपार्टमेंट का नाम नहीं कहूँ। तो वो ऑन रिकॉर्ड बोले, आप परमार जी आपको एंट्री करके गलती कर दिया क्या? मैं माननीय मंत्री से कहूँगा जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आपको हटा दिया जाए। मैं बोला जी आप ये मिनट पे चढ़ गया, जवाब दीजिए इसका, क्योंकि मैंने ऑफिशियली पूछा है कि क्यों नहीं इसको ताला लगा दिया जाए। तो उन्होंने बोला कि
मिनट पर चल गया तो मिनट पर ही जवाब दीजिए कि ऐसा आप क्यों कह रहे हैं। तो मैंने उनको बताया कि एक आदमी 8 घंटे में इतना काम करता है, सरकार का नौकर है, और एक आदमी 8 घंटे में इतना काम करता है, निजी कंपनी का नौकर है। आपकी सैलरी इतनी है और उनकी सैलरी इतनी है। आपको डर है कि अगर मैं कहीं काम कर दिया तो कल भी इतना ही काम न मुझसे मांगा जाए, और निजी वालों को कहा कि अगर मैंने कम काम कर दिया कल निकाल दिया जाऊंगा। आपको निकालेगा तो आप स्ट्राइक कर देंगे, पूरे देश भर में हो जाएगा। एक डॉक्टर का दिल्ली में गाली दिया जाता है, भारतवर्ष के डॉक्टर बंद कर देते हैं। एक डीटीसी का ड्राइवर का कुछ होता है, पूरे देश भर के ड्राइवर स्ट्राइक पर चले जाते हैं। तो आप अपने स्ट्राइक और यूनियन बनाई गई थी हकों की लड़ाई के लिए, आप काम ना करने के लिए नहीं बनाई गई थी। लेकिन ये हो जाता है तो सरकार क्या करे, वैकेंसी निकाले, वहां पर काम नहीं है। एमटीएनएल बंद होने के कगार पर है, और एमटीएनएल से 0.0000 कई बार 0.1% गेटवे है एयरटेल के पास। आज देखिए एयरटेल कहां से कहां पहुंच गया, रिलायंस कहां से कहां पहुंच गया। एमटीएनएल के पास अभी भी 2G के ऊपर नहीं है, सरकार ने उसको दिया ही नहीं, को मालूम है, नकारे लोग बैठे हुए हैं वहां पर। उसी तरह से डीटीसी की सरकारी बसें धूल चाट रही है, प्राइवेट बसें। अब तो कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सड़कों पर दिल्ली की निजी बसें बंद हो गई, तब जाकर के डीटीसी दिख रही है। नहीं तो डीटीसी वाला खाली दौड़ता रहता था, पीछे प्राइवेट वाला चलता रहता था। आपके यहाँ सरकारी काम में जो लोग होता है वो कहते हैं कि मेरी नौकरी परमानेंट लगी, तो कैसे वैकेंसी निकलेगा अगर आप इंप्रूव नहीं करेंगे। सरकारी नौकरी में सरकार का नियंत्रण जब तक रहेगा तब तक सरकार काम नहीं निकल पाएगा। उसको चाहिए कि उसको निगम बना करके उसमें कंपटीशन लगाया जाए कि राकेश परमार और वीर प्रताप को काम दिया गया है, तनख्वाह ज्यादा उसका होगा जो ज्यादा काम करेगा, पॉइंट्स वाइज लगाइए। ये नहीं है कि परमार जी आकर साइन कर दीजिए तो आज का दिहाड़ी चल गया, चाहे मैं आऊँ सो के चला जाऊँ। आप गांव में देखते होंगे मास्टर साहब आ करके हाजिर लगा दिया, चले गए, चपरासी बोले टीआई साहब है ना तो बता दियो जरा। अब दौड़ के आएगा कि टीआई साहब आ गए हैं, तो हाथी आएंगे कि कुछ नहीं गया था, तो वो कहाँ से स्कूल पढ़ेगा बच्चा। वो है, हमें पहले इस चीज को, मैं स्वयं भी अगर सरकारी नौकरी में होता तो निश्चिंत होता, क्या जरूरत है, सरकारी नौकरी में तनख्वाह आएगा, पेंशन मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट ही है कि सरकारी नौकरी में अब चार्मिंग कम हो रहा है, क्योंकि पेंशन बहुत सारे सेवाओं में से खत्म कर दी गई है, बंद कर दी गई है। तो लोगों को अब सरकारी नौकरियों से आकर्षण कम हुआ है। कई लोग सरकारी नौकरी के प्रति नहीं जा रहे। मेरा बेटा कई कंपटीशन मेरे वजह से निकाल ले गया, लेकिन ज्वाइन नहीं किया। वो बोला कि पापा अगर मैं उतना सॉफ्टवेयर अपने विप्रो में बना कर दूंगा ना तो मेरे को 1 लाख रुपये इंसेंटिव मिल जाएगा और इंक्रीमेंट भी बढ़िया मिल जाएगा। आपके यहाँ मैं बनाऊंगा, ज्वाइंट सिक्योरिटी के नाम पर फाइल चली जाएगी कि अंडर सुपरविजन ऑफ फलाना वर्क डन बाय द फलाना, और वो फलाना लोग मजा मार देंगे, हमको पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ किए कि नहीं किए। तो वो नहीं है भाई, से विप्रो में करूंगा, मेरे को और है विप्रो टिस्को फिस्को कई कंपनी। आप पापा जिद मत करें, मैं ज्वाइन ही नहीं हूँ, इंटरेस्ट ही नहीं है फार्म बनने का। पता ना क्यों मेरे चारों बच्चों में लड़कियां पीओ की परीक्षा निकाल के मेरे को रिजल्ट दे पापा पास कर गए थे, ज्वाइन नहीं करेंगे। क्यों? उतना में काम करेंगे तो प्राइवेट कंपनी में करेंगे, ज्यादा पैसा मिलेगा, जितना कम उतना खाओ, सरकार कंपनी में क्या करना। तो सरकार के प्रति आकर्षण कम हो रहा है। तो युवाओं को इस विषय में सोचना पड़ेगा कि आप स्वयं में स्किल बनाइए, दुनिया आपके सामने आएगी। वीर प्रताप लेके हम सब, आप हम सबों को आशीर्वाद दीजिए कि हम कुछ अच्छा करें और चोरों को भगा दें। वीर प्रताप जी, आज का मुद्दा आप ही जैसे लोगों के लिए है, लेकिन चूंकि आपका मुद्दा बार बार राजनीतिक प्रश्न हो रहा है, मैं चाहता हूं कि मेरा ये मुद्दा गैर राजनीतिक हो, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य के लिए है। इसलिए मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूं कि बहुत डीप आपको ना बताऊं। 5 मिनट और रहूंगा, ज्यादा लंबा वीडियो हो रहा है और आपके राजनीतिक प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा। 5 मिनट आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। सबसे पहली बार आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ, एक ही चीज आपको कहना चाहता हूँ। आप ये मान के चलिए कि आपका लड़का जरूर बाहर जा रहा है तो खराब संगत में जाएगा। आप उसको उस हिसाब से वॉच करेंगे, उस पर नजर रखेंगे, तो आपका बेटा के हाथ से सुशांत जैसा नहीं होगा कि कोई उसको स्लो पॉइजन देता रहा दवाई का नाम पर, चाय में, फलाना में। क्योंकि देखिए एक ये भी तो मजबूर है कि जो आदमी जिसके साथ लिविंग रिलेशन में है तो कितना देर तक उसके पानी, चाय और दूध पर नजर रखेगा। जो आदमी उसका जान मारना ही उसका उद्देश्य है, उसका धन हड़पना ही उसका उद्देश्य है, तो वो अपने ताक में रहेगी, वो अपने बचाव में रहेगा। तो कहाँ संभव है 24 घंटा एक साथ रहे। आप बाथरूम में गए, आपके पानी में 2 बूंद डाल दिया और आप पिए, आपका काम हो गया। तो ये चीजें, लेकिन आप उस स्थिति तक ना जाएं, इस बात के लिए चाहिए कि एक तो आप में अपने आत्मबल होना चाहिए, मजबूत हो,
ताकि कोई ना बिगाड़। जैसे मैं हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि 50 वर्ष से ऊपर मेरा उम्र हो गया और अब माहौल मेरे को नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, मैं स्वयं चाहूँगा तब बिगड़ जाऊँगा, मतलब कोई परिस्थिति मेरे को नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि अब मैं उस उम्र से ऊपर का हो गया हूँ। हाँ, मेरा बेटा माहौल और परिस्थिति से बदल सकता है, बिगड़ सकता है। तो बच्चों के लिए है वीर प्रताप, आपको उम्र के आदरणीय प्रेम दीदी जी है, ओंकार भाई हैं, अब ये लोग अगर अब तक नशा नहीं करते हैं तो अब आगे अपने मर्जी से करेंगे। कोई आदमी इनको दबा के, बहका के, फुसला के नशा नहीं करवा सकता। अभी अपने आदमी किस उम्र में जाके बिगड़ जाए कहा नहीं जा सकता। तो ये मतलब कहा, मतलब अब परिस्थिति हम जैसे लोगों को, हमें आदरणीय प्रेम दीदी जी हैं, ओंकार जी हैं, इन लोगों को परिस्थिति नहीं बिगाड़ सकती। हम स्वयं बिगड़ेंगे इसका कोई ठीक नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे हैं उनको परिस्थिति बिगाड़ सकती है। तो अगर आप पहले तो आपका अपना आत्मबल हो और दूसरे आप उस पर वॉच रखें। तीसरा एक और चीज होता है कि अगर आप खुद चारपाई पर सो करके बच्चे को जगने का उठो तो बच्चा नहीं उठेगा। आप स्वयं उठिए और उसके चारपाई पर जाके खड़ा करिए, बोलने के पहले लड़का खड़ा हो जाएगा, क्योंकि देखा है कि पिताजी खड़ा होकर के मेरे को जगा रहे हैं। तो सबसे पहले आप खुद मजबूत बनिए, आपका बच्चा मजबूत जाएगा, क्योंकि बच्चा वही सीखता है जो आसपास देखता है। ये बात मैं किसी और के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं हम आप लोगों को कह रहा हूँ। हमें राजनीति अच्छा लगता है, चोरों को भगाने के लिए हमें कुछ करना है। इस विषय पर अगले दिन डिबेट रखेंगे वीर भाई, तो आपको बताएंगे। हम, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। वीडियो बंद करने से पहले आप सबसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हैं कि सरकार ने अनलॉक 4 की प्रक्रिया चालू कर दिया है। 5 सितंबर से सिनेमा वनेमा सब चालू हो जाएगा, करीब परसों खुल जाएगा। लेकिन आप अपने घरों से ना निकलें, क्योंकि कोरोना अपने मारक क्षमता में बहुत घातक हो गया है। चूंकि कोरोना अपनी प्रतिष्ठा खो गया है, ये सुशांत वगैरह के केस में उसकी कवरेज कम हो गई है, लेकिन मारक क्षमता बिल्कुल बढ़ गया है। तो आप बचें, अगर जरूरी ना हो। मॉल वॉल सिनेमा उनेमा खुल गया है, सिनेमा टीवी पर देखिए। मॉल में ऐसा कोई जरूरी चीज नहीं मिलता जिसे जिया नहीं जा सकता। दिनचर्या के भोजन, आटा चावल दाल मॉल में नहीं बिकता, तो आप मॉल में ना जाएं, तभी जाकर होगा। वीडियो बंद करने से पहले हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि आप ठीक रहें और अपने बच्चों को ठीक रखें। सुशांत हर घर में हो सकता है, सिर्फ आपको उसको पहचानने की जरूरत है और समय से पहले पहचानने की जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि अब पछता है होत का जब चिड़िया चुग गई। भगवान आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, किसी के घर का बच्चा असमय कोई चीज ना हो, किसी बुरी संगत ना पड़े। इन्हीं दोनों शुभकामनाओं के साथ मैं राकेश वर्मा आप सबको सलाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।